you. Today I want to discuss the class 12 chapter 1 basic electrical installation पार्ट 2 में हम बाकी जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला कंपोनेंट जो है हमने इसको कंसिडर किया ट्रांसफार्मर कैसा होता है देखने में। ये बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसके अलग अलग पार्ट्स का हम डिफाइंस करेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर की जो मेनली जो काम करने वाली चीज़ होती है वो होता है प्राइमरी कोयल और सेकेंडरी कोयल। प्राइमरी कोयल अगर बड़ा हो या सेकेंडरी कोयल अगर छोटा हो तो क्या होगा, ये वोल्टेज स्टेप डाउन करेगा। अगर उल्टा होगा तो क्या होगा, जो तो प्राइमरी कोयल क्या होता है बेसिकली जो आर्मेचर होता है उसके राउंडिंग जो तो वो थोड़ा कम होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। और जो प्राइमरी कोयल में हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी कोयल में जो सप्लाई ट्रांसफर होता है तो उसमें क्या होता है, स्टेप अप होता है, मतलब वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। और अगर वोल्टेज को घटाना होगा तो हम उल्टा करेंगे। ठीक है। कुछ पार्ट्स को हमने यहाँ पे वो किया, जैसे पल्सेस रिले एंड कंजर्वेटर टैंक। ठीक है, ये कंजर्वेटर टैंक होता है जहाँ पे क्या होता है, जिसको हम कंजर्वेटर टैंक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक कोर एलिमिनेशन। ये पार्ट जो होता है मैग्नेटिक कोर को हम कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, 3 फेज एंड लेमिनेटर्स। ठीक है, इसको रेडिएटर भी कहा जाता है। इस साइड में भी है जो गर्म, अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसको इन रेडिएटर के जरिए क्या होगा, बाहर हम हीट को ट्रांसफ़र करेंगे जिससे ये कूल होना शुरू हो जाएगा। ये ऑयल टैंक है, कूलिंग ऑयल इसमें हम भरते हैं। उसके पीछे से एक बाल्ब रहता है जहाँ पे ऑयल अगर पुराना हो जाए उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखो कुछ चीज़ों को हमने डिफाइन किया, जैसे नोट 1 में हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर एंड इट्स कोड। तो पहला नोट है ट्रांसफार्मर और इसका जो रूट कोज है, और ये जो है इसको क्या कहते हैं, आर्क अरेस्टर। ठीक है, आर्क अरेस्टर मतलब है जहाँ से अगर अगर कोई एक्सटर्नल बिजली गिर रही होगी ट्रांसफार्मर के ऊपर तो ये क्या करेगा, उस बिजली को खींच के ग्राउंड के लेवल में ले जाएगा। क्या करेगा, ग्राउंड के लेवल में ले जाएगा और इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, बिजली ट्रांसफार्मर के ऊपर नहीं गिरेगा। इन आर्क अरेस्टर के अरेस्टर क्या कहते हैं, आर्क अरेस्टर। ठीक है, जिसको हम इनडायरेक्टली कहते हैं कि बिजली का जो करंट यहाँ पे गिरेगा, मौसम जब खराब होगा उसके कारण, तो यहाँ पे ये खींच के इसको ग्राउंड में ले जाएगा। ठीक है, ग्राउंड तो सप्लाई देगा और इसके ऊपर कोई इम्पेक्ट नहीं गिरेगा, जिससे ये प्रोटेक्टेड रहेगा। क्लियर। बाकी इसमें क्या होता है, 3 फेज एंड लेमिनेशन। यहाँ पे 3 फेज रहता है। सो और इसको 3 फेज लेमिनेशन कहा जाता है। नोट 2 में हमने इसको डिपेंड किया है। एंट्रेंस एंड मीटरी। देखो ये क्या है, एंट्रेंस है और इसमें मीटर्स वगैरह रहेंगे। और नोट 4 में क्या है, मेन कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। ये मेन कंट्रोल प्रोटेक्शन पैनल रहता है जिसको हम वो करते हैं। और यह क्या रहेगा, नोट 5 में हमने बास्केट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये लंबा वाला जो मेटेलिक पार्ट्स है ये सब क्या है, बासुए है। ठीक है, ये सब क्या है, बासुए है। बासुए कैसे काम करता है हम अपकमिंग नेक्स्ट टॉपिक में हम उसको डिस्कस करेंगे। ये पार्ट बस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट कमिंग पार्ट में जो ट्रांसफार्मर की एरो डायरेक्शन है वो थोड़ा रॉन्गली मैच है। ओके, तो नेक्स्ट मोटर क्या चीज़ है। मोटर बेसिकली ये जनरेटर के जैसा होता है। इसके अंदर क्या होता है, कॉपर वायर्स रहते हैं। ठीक है, और ये होता है रोटर जिसको रोटेट किया जाता है, जो रोटेट होता है। और इसके आजू बाजू में क्या रहेगा, मैग्नेट्स लगे रहेंगे जिससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए मोटर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस मोशन। इट ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। थर्ड पार्ट क्या है, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई के लिए क्या है, ये पावर सप्लाई इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल लोड. It converts the regulates electric power to needed voltage and current. Clear. फोर्थ क्या है, सर्विस एंट्रेंस। सर्विस एंट्रेंस क्या होता है, जो बाहर से हमारे घर में कनेक्शन होता है जो, और जिसका कनेक्शन बाहर में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्विस एंट्रेंस। सर्विस एंट्रेंस इज द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक पावर इज डिलीवर्ड फ्रॉम द यूटिलिटी टू बिल्डिंग्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है,
सर्विस इंटरेस्ट बाहर रहेगा करके, उसको हम जहाँ पे कनेक्शन मेनली सप्लाई सोर्स यहाँ पे आके कनेक्ट होता है तो ये बाहर रहता है, इसीलिए इसका नाम है सर्विस इंटरेस्ट। नेक्स्ट मीटर एनर्जी, जिसको हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं, जिसका क्या काम है, जो हमारे घर में होता है ये, इसको कहते हैं मीटर। सो एनर्जी मीटर का क्या काम होता है, जो यूनिट वाइज रीडिंग लेगा कितना किलो वाट आवर हमारा यूनिट हमने या फिर करंट को जलाया है, हमने यूज किया है। तो एनर्जी मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय द बिल्डिंग और फैसिलिटी यूजुअली इन किलोवाट आवर्स। ओके, किलोवाट आवर्स में इसका कैलकुलेशंस होता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, मेन कंट्रोल पैनल। मेन कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये बड़े बड़े बिल्डिंग में जो होते हैं या इसको मेन कंट्रोल पैनल कहा जाता है। इसमें बहुत सारे एमसीबीज वगैरह लगे होते हैं और ये पूरा का पूरा पावर सप्लाई देने का काम करता है। इसके जो आजू बाजू जो देख रहे हो इसको क्या है, कैबिनेट कहते हैं। और ये जो जहाँ पे लगा हुआ है, ये जो अंदर का हिस्सा, इसको हम कहेंगे एनक्लोजर। ठीक है, तो आपको जिसको हम एनक्लोज करते हैं, एक्चुअली बंद करके रखने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए इसको हम एनक्लोजर कहते हैं। और ये डोर से, प्रोटेक्टिव डोर से। ठीक है, नेक्स्ट इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मेन कंट्रोल पैनल इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इट हाउसेस मेन डिवाइसेस लाइक ये एमसीबी होना चाहिए था, और दूसरा पार्ट है एमसीसीबी और रिले, कॉन्टेक्टर्स एंड मीटर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होता है यहाँ पे एम्बेडेड होता है, इंस्टॉल किया जाता है, और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग का सप्लाई कंट्रोल करता है, इसीलिए इसका नाम है मेन कंट्रोल पैनल। 7 में क्या देंगे, मॉड्यूलर मीटर सेंटर। ठीक है, एंड मीटरिंग सिस्टम। मॉड्यूलर मीटर सेंटर, मीटर सिस्टम का काम क्या होता है, ये जैसे यहाँ पे कंट्रोल पैनल है उसी तरह इसको भी कैबिनेट में फिट किया जाता है, और इसमें अलग अलग क्या रहते हैं, चलो इसका पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मॉड्यूलर मीटर सेंटर इज ए फैक्ट्री असेंबल्ड यूनिट दैट कंटेन्स मीटर सॉकेट्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मीटर्स लगे रहेंगे, और ये बड़े बड़े बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर रहेंगे, रूम रहेंगे, तो अलग अलग ओनर्स रहेंगे। इन सब के लिए एक कॉमन ग्राउंड फ्लोर में ऐसा सेटअप किया जाता है ताकि सबका मीटर अलग अलग और सप्लाई यहाँ से जाए, सबका बिल अलग अलग पे होगा। ओके, अदर कंपोनेंट्स लाइक metering system measures and the record electrical energy uses for the billing and monitoring purpose। ठीक है, सब इसमें अलग अलग मीटर्स क्यों रहेंगे, क्योंकि उस बिल्डिंग में बहुत सारे अलग अलग फ्लोर्स रहेंगे, जहाँ का ओनर्स भी अलग अलग रहेंगे, अलग अलग ओनर्स के कारण सबका मीटर भी अलग अलग होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर इन ए हाउस। A power distribution in a household involves the safe delivery of the electrical energy from the main supply to the various circuit and appliance to the protective devices। ठीक है, इसको मैंने घर के हिसाब से डिज़ाइन करवाया है ताकि हम देख सकते हैं घर में सप्लाई होगा तो अलग अलग अप्लायंस से, लाइट है, फैन से, इन सबको सप्लाई जाया जाएगा इन्हें तो प्रोटेक्टिव डिवाइस के जरिए। ओके, नेक्स्ट सर्किट ब्रेकर क्या चीज़ है, हम सबको पता है, यह सर्किट ब्रेकर इज ए ऑटोमेटिक electrical switch designed to protect a electrical circuit from damage caused by the overcurrent or short current। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमसीबी, जो क्या होता है, ओवरलोड या फिर शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, ट्रिम हो जाता है अपने आप, इसका जो पाल पे गिर जाता है, गिरने के कारण क्या होता है, ये पावर सप्लाई को बंद कर देता है और बाकी हाउस होल्ड अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्लोज सर्किट ब्रेकर एंड डिस्कनेक्ट। क्लोज सर्किट ब्रेकर किस तरह से काम करता है, क्लोज का मतलब बंद। क्लोज सर्किट ब्रेकर्स अलाउज करंट टू फ्लो व्हेन इट इज ऑन पोजीशन। ठीक है, डिस्कनेक्ट्स आर स्विचेस दैट आइसोलेट इक्विपमेंट फ्रॉम द पावर सप्लाई फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। ठीक है, क्लोज सर्किट ब्रेकर जो होता है इसको हम ऑफ करके रखता है। कब ऑफ करके रखता है, इसका अगर ये आउटरमोस्ट इसका पार का हिस्सा देखे तो ये स्टैंडर्ड बॉक्स में आता है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं, इसका बाहर में एक स्विच रहता है, इसको हम बल्ब कहते हैं। इसको हम ऑन करके ऑफ करके इसको यूज कर सकते हैं। ऑफ कब करेंगे, जब मेंटेनेंस में चलेगा, ताकि पावर सप्लाई ना हो। मेंटेनेंस में पावर सप्लाई देंगे तो मेंटेनेंस करने वाले टेक्नीशियन है उनको शॉक लगेगा और बाकी खतरा भी रहेगा। नेक्स्ट सर्व अरेस्टर। अब ये जो है सर्व अरेस्टर, हमने अभी अभी देखा कि ये जो सर्व अरेस्टर, ये सॉरी गाइस फॉर इंटरप्ट,
सो सार्ग अरेस्टर कहाँ पे देखा जाता है? तो यहाँ पे तो सार्ग अरेस्टर, ठीक है। सो इसको हम सार्ग अरेस्टर भी कहते हैं। और इसका क्या काम होता है सार्ग अरेस्टर का? या सार्ग अरेस्टर प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम ओवर वोल्टेज caused by lighting or switching सर्क्स by dividing excess voltage to the ground। ओके, ट्रांसफार्मर का जो इशू है मैं उसका एक अलग पिक्चर बना के उसको डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो उसका इशू मतलब कि उसमें एरोस का पूरा इशू है, डायरेक्शन तथा रॉन्ग दिया गया। 12 पॉइंट में क्या जानेंगे हम? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, जिसको हम GFCI भी बोलते हैं। एग्जाम में ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म को पूरी तरह रट्टा मार लेना है कि GFCI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर। अब ग्राउंड फॉल्ट क्या चीज़ है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट क्विकली डिस्कनेक्ट द सर्किट व्हेन इज डिटेक्ट करंट लीकेज। ग्राउंड फॉल्ट में क्या होता है? करंट लीकेज। कैसे होगा? इंसुलेशन लीकेज, अगर जो सप्लाई वायर है उसमें क्या होता है? इंसुलेशन जो है ऑटोमोट जो प्लास्टिक का शील रहता है जो फट जाता है या फिर चूहे वगैरह के काटने से इसमें लीकेज शुरू होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये डिवाइस यूज करते हैं टू ग्राउंड प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। नेक्स्ट 13 आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर, AFCI। आर्क फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर इसका फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट इसका क्या काम है? AFCI डिटेक्ट्स डेंजरस आर्क फॉल्ट्स इन ए सर्किट एंड डिस्कनेक्ट पावर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स कॉज बाय आर्किंग। आर्क क्या है? समटाइम क्या होता है? करंट एक्सटर्नली फ्लो होता है और वो रेडिएट होना शुरू कर देता है, मतलब स्पार्किंग, जिसको हम क्या कहेंगे? स्पार्किंग। सो सडनली हम स्पार्किंग देख रहे हैं कि कोई कनेक्शन स्पार्किंग हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्क फॉल्ट, ठीक है। 14 में जानेंगे क्या है? कॉमर्शियल एप्लीकेशन। कॉमर्शियल एप्लीकेशन क्या है? जहाँ पे कॉमर्शियल मतलब जहाँ पे बिजनेस वगैरह होता है, उद्योग जिसे या जो भी बिजनेस प्लेसेस रहेगा, मॉल रहेगा, आदि बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहेंगे। कॉमर्शियल एप्लीकेशंस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट लाइक ऑफिस, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बासे। बासे क्या चीज़ है? अब नॉर्मली घर में हम वायर्स वगैरह से हम पूरे घर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वायर्स वगैरह हम लगाते हैं, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग्स में वायर्स क्या होता है? कुछ सालों में डैमेज हो जाता है। इसके कारण हम क्या कहते हैं? मेटेलिक रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अंदर रहते हैं ये मेटेलिक रॉड्स है। ये 3 फेस में भी आता है, 2 फेस में, सिंगल फेस में भी आता है। इन सब का क्या काम है? और ये क्या है? बासुए का आउटरमोस्ट शेल है, जिसको हम प्रोटेक्टिव पार्ट भी कहते हैं। जैसे वायर में इंसुलेशन होता है, इसी तरह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाहर में ये मेटेलिक शेल लगाते हैं और ये अंदर रहता है। ये जो मेटल प्लेट्स देख रहे हो रॉड की तरह, इसको हम क्या कहते हैं? बासुई सिस्टम कहते हैं। बासुई का मतलब क्या है? नॉर्मली वायर जैसे घर में कनेक्ट करता है, बस इसको परमानेंटली फिट करके रखना है वॉल्स के ऊपर, और इसको 10 मेन कनेक्शन इसको जोड़ना है, जिससे पूरी बिल्डिंग में सप्लाई जाएगा। बड़े बड़े मॉल ये सब में आप देख सकते हैं बासुई का सिस्टम है। ये बासुई इज ए प्री फैब्रिकेटेड इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज टू डिस्ट्रीब्यूट हाई करंट इन ए कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है। ये सारे डेफिनेशन 2 लाइंस का अंदर है, तो एग्जाम बेसिस के लिए ये अगर नोट कर लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंस होगा, और बाकी जो बुक्स में दिया गया है उससे तो आपको राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट 16 सर्विस एंट्रेंस। सर्विस एंट्रेंस इज द कनेक्शन पॉइंट बिटवीन यूटिलिटी पावर लाइंस एंड द बिल्डिंग वायरिंग सिस्टम। सर्विस एंट्रेंस हमने पहले भी कर चुके हैं। सर्विस एंट्रेंस क्या है? घर के बाहर जो कनेक्शन मेनली आएगा उसको हम सर्विस एंट्रेंस कहेंगे, जहाँ पे एक प्लग स्विच भी यूज किया जाता है, जिसको हम बल्ब भी कहते हैं। इसे हम डायरेक्टली पावर यहाँ पे कट ऑफ कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पज के लिए। ओके, ये वाला स्विच है, यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेटर रहेगा जो इंडिकेट करता रहेगा करंट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट 17 क्या है? बासे इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बासे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखो, बासे का डिजाइन हमें अभी देखा। अब ये बिल्डिंग्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह से हम बासियों को एक दूसरे के साथ फिट कर सकते हैं। अब इसका फिटिंग का मैकेनिज्म भी थोड़ा अलग है। अलग अलग एंगल में एल्बो साइज में फिट करते हैं, टी साइज में, टी मतलब, और ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस है,
तो ये सब का अलग अलग नाम है। टी शेप, एल्बो शेप, एल्बो मतलब हाथ का भी एल्बो है, ऐसे जो शेप होगा इसको एल्बो शेप कहेंगे। तो इस तरह अलग अलग शेप में जब हम इसको कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और इसका ज्वाइनिंग का जो हिस्सा है वो भी अच्छी तरह से परमानेंटली किया जाता है। स्क्रू वगैरह हम इसको लगा के इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। एक दूसरा पार्ट क्या होता है, अलग अलग होता है, जब उसको हम ज्वाइन करते हैं और स्क्रू से इसको टाइट करके फिट करते हैं। इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बासुया प्रोवाइड्स ए फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट एंड सेफ मीन्स ऑफ डिलीवरिंग पावर टू वेरियस लोड्स। ठीक है, ये एफिशिएंटली काम करने के लिए हम बासुया को इंस्टॉल करते हैं ताकि ये परमानेंटली कम से कम 20-30 साल 40 साल तक आराम से चले, और इसका डैमेज कंट्रोल और चूहे वगैरह ये सब इसमें नहीं घुसेंगे क्योंकि ये शील्ड होता है चारों तरफ से। नेक्स्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन कमर्शियल एप्लीकेशन। कमर्शियल एप्लीकेशन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, देखिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमर्शियल बिल्डिंग इज डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी टू मीट द डिमांड ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल लोड्स। ठीक है, इसी तरह अलग अलग बहुत सारे क्या कंट्रोल पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में, और जहाँ एक रूम रहेगा जिसको हम कंट्रोल रूम कहेंगे, और वहाँ से सप्लाई होगा, ताकि कोई बिल्डिंग में कौन से रूम में सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे इंडिकेटर है सारे रूम्स का, यहाँ पे नंबर्स लिखा रहता है, और इससे हम इसको कंट्रोल करते हैं पूरी बिल्डिंग्स को। सो ये क्या होता है, कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लागू करते हैं। नेक्स्ट, कमर्शियल मीटर्स क्या होता है, ये होते हैं कमर्शियल मीटर्स। ठीक है, जिसका कॉमन फेज रहेगा और जस्ट सप्लाई में अलग अलग बिल्डिंग्स में जाएगी। कमर्शियल मीटरिंग इन्वॉल्व्स मेजरिंग एनर्जी यूजेस इन कमर्शियल बिल्डिंग्स फॉर बिलिंग, मॉनिटरिंग एंड एनर्जी मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब जहाँ पे फैक्ट्री वगैरह जहाँ काम चल रहा है, कुछ मशीनरी बन रहा है, ट्रांसफॉर्मर्स बन रहे हैं, गाड़ीज बन रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सामान बन रहे हैं, जो भी बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल फील्ड कहेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया कहेंगे। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट इन फैक्ट्रीज, प्लांट्स एंड हैवी ड्यूटी इंस्टॉलेशन, जहाँ पे पावर का कंजम्पशन ज़्यादा होता है और पावर सप्लाई हाई वोल्टेज हमें सप्लाई करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट 21, वोल्टेज क्लासेस। वोल्टेज क्लासेस में क्या आएगा, वोल्टेज क्लासेस रेफर्स टू द रेंज ऑफ वोल्टेज यूज इन पावर सिस्टम फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। अब वोल्टेज को क्लासेस में भी डिवाइड किया गया है। जैसे वोल्टेज क्लासेस कहलाता है एक्स्ट्रा लो वोल्टेज ELV, जिसका रेंज है अप टू 50 वोल्ट। ठीक है, ये कौन से इक्विपमेंट के या फिर एप्लीकेशन में यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सर्किट्स, टॉयज, छोटे छोटे जो सामान से हमारे घर में इन सब में यूज होता है। मैक्सिमम रेंज क्या है, 50 वोल्ट तक हम उसको यूज करेंगे। लो वोल्टेज वाला में 50 वोल्ट टू 1000 वोल्ट हम इसको यूज करेंगे, जैसे डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में। मीडियम वोल्टेज में 1 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं, जैसे सब ट्रांसमिशन, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, लार्ज बिल्डिंग्स। ठीक है, जितने थोड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स वगैरह या फिर लार्ज बिल्डिंग है या फिर सब ट्रांसमिशन मतलब सबस्टेशन एरिया में, वहाँ पे 1 किलो वोल्ट से लेकर 33 किलो वोल्ट तक हम वोल्टेज का सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट, हाई वोल्टेज, जहाँ पे 33 किलो वोल्ट से लेकर 132 किलो वोल्ट तक जाता है, जहाँ पे हम सबस्टेशन मतलब ट्रांसमिशन लाइंस में हम सप्लाई करते हैं, और मेजर इंडस्ट्रीज में हम इसको सप्लाई करते हैं, जहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिक पावर या चार्ज का यूज़ किया जाता हो। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV, जिसका रेंज 132 किलो वोल्ट से लेकर 400 किलो वोल्ट तक होता है। बल्क पावर ट्रांसमिशन, बल्क पावर ट्रांसमिशन मतलब जो हाई लेवल ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको हम बल्क पावर ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, ये बस सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अल्ट्रा हाई वोल्टेज, जिसका रेंज 400 किलो वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। सो इसको लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई के लिए। सो ये 400 किलो वोल्ट तक हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो आज के लिए हमने चैप्टर 1 का जो सेकंड टॉपिक था, जो रिमेनिंग पार्ट था, सारे हमने डिस्कस कर लिए, और आई होप चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। सो थोड़ी लाइन से सेफ इंस्टॉलेशन, प्रॉपर प्रोटेक्शन
एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना।